ये वाकई ये बड़ा प्रश्न है। यहाँ पर हम भारतीय क्यों नहीं हैं, हम क्यों हिंदू मुसलमान हैं? अभिषेक जी, अभिषेक सुधीर जी, हम आपसे कुछ इस तरह से समझना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दे कि आज देश में ही क्यों नहीं, चलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है इसलिए यहां से पूछ लेते हैं कि गरीबी चुनावी मुद्दा क्यों नहीं यहां पर बनता है। वो मूलभूत सुविधाएं जिनसे आज उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा वर्ग, उत्तर प्रदेश का नागरिक, जनता, हम हिंदू मुसलमान क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं कर रहे हैं, वो वंचित है। ये मुद्दे क्यों नहीं बनते हैं? और क्या आपको लगता है कि 20%, 80% में 20% सिर्फ मुसलमानों को प्रभावित करने के लिए कोई भी राजनीतिक दल 80% को इग्नोर कर सकता है? क्या ये जो आरोप लगता है और क्या ये जो बात होती है हमेशा से कि मुसलमानों को एक साथ एक मुश्त कुछ राजनीतिक दल, वो कांग्रेस, वो समाजवादी पार्टी, अपनी बपौती मानकर उनके वोट हासिल करना चाहती है, क्या ये सही है? सुधीर जी। सैयद भाई, आपने पूछा पहले कि हम भारतीय क्यों नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो कहती है कि अगर आप 80% लोगों के वो उस वर्ग में आते हैं तो आप भारतीय है, आप 20% के वर्ग में आते हैं तो आप भारतीय नहीं है। अगर कोई नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं तो ये भाजपा वाले करते हैं। इनके मन में, इनके दिल में इतना नफरत है सैयद साहब, मैं कह नहीं सकता। मैं रहता हूं लखनऊ में और हम तंग हो चुके हैं सुन के। इनके प्रवक्ता और इनके राजनीतिक विश्लेषकों को सुन के मैं थक गया हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई हमें ये आतंकवादी, दंगाई, अपराधी नहीं सुनना है। प्लीज सर, आपने एक्सप्रेसवे बनाया, एक्सप्रेसवे के बारे में बात करिए। आपने गोरखपुर में एम्स बनाया, एम्स उसके बारे में बात करिए। सर, आपने बुंदेलखंड में एक कैनाल खोला है जो हमीरपुर और महोबा में बेनिफिट होगी लोगों को, उसके बारे में बात करिए। सर, आपने काम किया ना, तो नफरत क्यों फैला रहे? सर, काम पे बात करिए। आप राशन दे रहे हैं ना, मोदी जी और योगी जी के फोटो छाप के आप राशन दे रहे हैं ना, वैक्सीन की प्रोग्राम आपने की है ना, उसके बारे में बात करिए। सर, आप मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े? सर, उनको जीने दीजिए ना। सर, क्या उनका क्या औरंगजेब ने किया तो उनकी गलती क्या है? सर, औरंगजेब ने किया है और दोषी आप उनको मानते हैं। रहने दीजिए ना इस देश में उनको। क्यों इतना नफरत है आपको उनसे? प्यार की राजनीति करिए, मुद्दे पे आइए। आपने काम किया है, सपा ने काम किया है, बसपा ने काम किया है, बहन जी ने काम किया, अखिलेश जी ने काम किया है, सब ने काम किया। मुद्दे पे बात करिए। 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं। आपको करंट क्यों लग रहा है? अखिलेश जी कह रहे हैं कि लैपटॉप बांटेंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि कन्या विद्याधन की स्कीम होगी। क्या अखिलेश जी कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान को 300 यूनिट मिलेगी? क्या वो कह रहे हैं हर वर्ग को मिलेगी ना? कह सकते हैं। हाँ, नहीं, मनीष जी एक से अपनी बात पूरी कीजिए। मनीष जी मनीष जी, आप ही का नंबर है इसके बाद। नहीं, अभिषेक जी अपनी बात समाप्त कीजिए, पूरी कीजिए प्लीज। बात मैं कहना चाहता हूं कि बनारस में बिस्मिल्लाह खान बनारस से, ये जो रमानंद सागर की महाभारत थी उसका स्क्रिप्ट किसने लिखा था? बनारस के एक मुसलमान ने लिखा था। ये हमारी देश की इतिहास को मिटाना चाहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं आइडिया ऑफ इंडिया। हम सब मिलजुल के साथ में रहना चाहते हैं। ये जो चुनाव है ना सैयद साहब, ये लोकतंत्र को बचाने वाली चुनाव है। अगर बाबा जीत गए इस बार, तो मुझे लगता है कि संविधान, बाबा साहब के संविधान आप भूल जाइए। ये तो आप हिंदू राष्ट्र ही बनने वाला है। मैं अपील करता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता से मैं अपील करता हूं, प्लीज इनको हराइए। ये पार्टी की हराने की बात नहीं है, एक सोच की हराने की बात है। ये नफरत वाली सोच को प्लीज आप हराइए, मुद्दे पे वोट दीजिए। धन्यवाद।